जय हिंद। ये अपना फर्स्ट चैप्टर के ऑब्जेक्टिव हैं। आप देखिए गणित में मैथ्स में समुच्चय क्वेश्चन के सामने ही उनके सही उत्तर भी दे रखे हैं। ये कुछ समीकरण दे रखा है तो पहले का उत्तर क्या आ रहा है, एन अवयव के समुच्चय की संख्या कितनी होगी। यदि ए बराबर ये वाला जो दे रखा है इसका भी उत्तर कितना होगा। ये यहाँ पे बहुत बढ़िया क्वेश्चन दे रखा है, जरा आप सभी को पता ही होगा। इसे यदि हम कहें तो इसे संघ कहते हैं। क्या कहते हैं? संघ। तो ये संघ का उत्तर है एक दो एक से बराबर एक समुच्चय एक एक दो एक तीन पाँच और वाई बराबर, तो संघ क्या होगा। ठीक है, इसी प्रकार से कुछ रिक्त स्थान दे रखे हैं, जरा रिक्त स्थान को भी आप देख लीजिए। ठीक है, इसे क्या कहेंगे, तो ये उत्तर आप सभी के सामने ही है। इसके बाद ये एक वाक्य में उत्तर। ठीक है, इसी के बाद हमारे ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, कि समुच्चय की परिभाषा लिखे। आप सभी को पता है कि वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह को ही हम क्या कहते हैं, समुच्चय। मतलब बहुत इंपॉर्टेंट, बार बार पहला ही चैप्टर के अंतर्गत है ये, कि वस्तु के समुच्चय किसे कहते हैं। तो वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह को ही हम क्या कहते हैं, समुच्चय कहते हैं। इसके बाद समुच्चय एक दो तीन चार पाँच को समुच्चय निर्माण के रूप में लिखिए। x:x एक एन जहाँ एक रियल नंबर है, तब ये उत्तर भी दे रखा है, समुच्चय रोस्टर रूप। ठीक है, समुच्चय के निर्माण में लिखिए एक रिक्त समुच्चय का उदाहरण। अब युक्त समुच्चय इसके शॉट लेते जाइए। ठीक है, तो ये हमारे फर्स्ट चैप्टर के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये समीकरण को रोस्टर रूप में लिखना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये मान लीजिए कि ये बिलोंग करता है या नहीं करता है। ठीक है, इसी के बाद हमारे ये देखिए बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है। यदि एक्स और वाई दो ऐसे समुच्चय हैं जिसको एक्स संग वाई में 50 अवयव है, एक्स में 28, तो वाई के अवयव, तो एक्स सरनिष्ठ वाई में कितने अवयव है। क्वेश्चन उतार लीजिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये यहाँ पे टिक कर देता हूँ, है ना। उसके बाद विद्यार्थियों 35 विद्यार्थियों में से क्रिकेट, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा। 35 विद्यार्थियों में 24 क्रिकेट पसंद करते हैं, फुटबॉल। ठीक है, तो ये ऐसे क्वेश्चन है जो आप सभी को करना ही करना है। किसी स्कूल में 400 विद्यार्थी। ठीक है, इसके बाद ये 70 व्यक्तियों के समूह कितने काफ़ी, बहुत इंपॉर्टेंट चौथा वाला, है ना। 50 हाँ, ये वेन डायग्राम, ये क्वेश्चन इसको जितनी जल्दी हो सके आप सभी को आना ही चाहिए। और 11वीं में जितने भी बच्चे हैं उन सभी को पता ही होगा कि वेन डायग्राम कौन सा है। वेन डायग्राम एक यूनियन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ए बराबर 2 4 6 8 10 दे रखा, बी बराबर 4 और 6 दे रखा, तो वेन आरेख प्रदर्शित करना, तो ये इसका एक वेन आरेख बनाया गया है। ठीक है, आप सभी को ये हमारे पहले ही चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है ये। चलो आइए तीसरे चैप्टर। आप सभी को पता है कि तीसरा चैप्टर हमारा त्रिकोणमितीय फलन है। ठीक है, कौन सा है, त्रिकोणमितीय फलन। तो आप सभी को ये पाई अपॉन में 8 रेडियन को डिग्री में माप करना है, तो उत्तर दे ही रखा है। एक पहिए को 1 मिनट में, तो इसका ये बहुत सरल क्वेश्चन है, आपके 3.1 प्रश्न वाले में से लिया गया है। 12 रेडियन देख लीजिएगा। ठीक है, ये इसका उत्तर 1/2। ये भी आपका एक इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आप सभी को पता ही होगा, एग्ज़ाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये cos 2π, ये भी क्वेश्चन अच्छा है। आप सभी, ये रिक्त स्थान है, रिक्त स्थान मेरे हिसाब से रिक्त स्थान भी बहुत अच्छे वाले रिक्त स्थान है, ऐसा नहीं। पर्सनली बढ़िया, ये तो ट्रिग्नोमेट्री हमारी। तो इन सभी क्वेश्चनों को हम देखते रहें। ठीक है, एक शब्द में उत्तर दीजिए, ये भी स्क्रीनशॉट लेते रहिए। और नहीं समझ में आए तो अपने टीचर से संपर्क कीजिए। साइन 75 का मान, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, सिद्ध कीजिए कि cos 80, ये 10वीं से रिलेटिव क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद ये सिद्ध कीजिए कि sin 3, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, उत्तर भी दे रखा है। निस कोसेक, इस तरीके के क्वेश्चन भी हमें एग्जाम में देखने को मिलते ही मिलते हैं, कोसेक। ठीक है, तो ये 11वीं गणित के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद ये 10वां क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन है, हल भी दे रखा है इसका। तो हमें ये क्वेश्चनों को थोड़ा सा विशेष ध्यान रखना है कि किस तरीके से किए गए हैं। ठीक है,
और ये कुछ फार्मूले हैं, जैसे ये 10a बराबर 5/6 और 1/11 हो तो सिद्ध कीजिए a + b 45 डिग्री का कोण है। ठीक है, ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी ने किया ही होगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। ठीक है, तो इस तरीके के जो क्वेश्चन है हल भी दे रखा है, जैसे कितनी बार हमें ये प्रूफ करना रहता है, तो ये प्रूफ है देखो, √2 + 2 2 cos है ना। तो ये हमारे कुछ, ये भी हमारा 21 वाला भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं अगले, ये एक हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, tan 4x, आप सभी को पता ही होगा, प्रूफ करना रहता है इसमें, है ना। तो इसके बाद हम आ जाते हैं अपने सिद्ध कीजिए। ठीक है, ये हमारे तीसरे चैप्टर के ऑब्जेक्टिव। ठीक है, सममित संख्या, मापांक, पूर्णांक वाले, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर इस तरीके के क्वेश्चन हमें एग्ज़ाम में देखने को मिल ही जाते हैं। ठीक है, तो आप सभी इनको करने का प्रयास करें। ठीक है, I की पावर 44। इसी प्रकार आप सभी को पता होगा ये रिक्त स्थान सभी कर लीजिएगा, है ना। ये कुछ सरल कीजिए 1 वर्ड में, है ना। और अपने को ये -1 -I3 का मापांक और पूर्णांक सभी बच्चों को आना चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन भी सरल है, लेकिन हल भी कर रखा है, क्योंकि इसके अंदर, अच्छा ये क्वेश्चन, ये समीकरण को हल कीजिए, मतलब 6z² - 17iz, तो यह सूत्र विधि का उपयोग करते हुए हल किया गया है। ठीक है, आप सभी देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है हमें करते रहना चाहिए, ये इम्पोर्टेंट है 11वीं। ठीक है, अब बाकी सबकी अपनी अपनी इच्छा, करते रहें, जब जब समय मिले आपको, जब समय मिले तब उनको हल करते रहें। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्या है इम्पोर्टेंट, एक ये भी अपना बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 13। ठीक है, 14 क्वेश्चन 15। इसके बाद हम देखिए, ये तो सब पूरे परीक्षा के दृष्टि से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो जो जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बता ही रहा हूँ। ठीक है, हमें आना चाहिए। जैसे ये इस सवाल का मापांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, 1 + I, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, और इसके बाद हम जो आते हैं क्रमचयन समचय, रतलाम शब्द में अक्षर बनाए जा सकते हैं, तो ये हमारे कुछ इम्पोर्टेंट है क्रमचयन समचय से। ठीक है, देख लीजिएगा सभी, मैथ्स वाले बच्चों के लिए तो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैथ्स, और इसी एग्ज़ाम के तहत नहीं, हर एग्ज़ाम में ये आते ही आते हैं। ठीक है, तो ये क्रमचय और समचय के हैं। फैक्टर्स में अक्षरों में कितने क्रमचय समचय बना सकते हैं, ये 1 अंक वाले। तो ये इस तरीके के जो क्वेश्चन है, मैथमेटिक्स शब्द में कितने अक्षरों, ये इसका स्क्रीनशॉट लेते रहिए, है ना। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सभी के स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज के लिए अब काफ़ी क्वेश्चन हो चुके हैं। ठीक है, बस।